हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग विश्व की नदियाँ पढ़ रहे थे और विश्व की नदियाँ पढ़ने के क्रम में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है और पश्चिम में प्रशांत महासागर पड़ता है, ठीक ना। तो अगर इसमें हम नदियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे मुख्य नदी है वो अमेजन नदी है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मुख्य नदी अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की तो मुख्य नदी है ही है, साथ में यह विश्व की अगर देखा जाए तो जल ग्रहण क्षमता के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी यानी कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, किसी भी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है और जितने दूर से, मतलब जिस जिस क्षेत्र से अगर इसकी सहायक नदियों सहित जिस जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होकर के इस मुख्य नदी में आता है, ये पूरा क्षेत्र इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो जो अमेजन नदी है, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि विश्व के किसी भी नदी से सबसे ज़्यादा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो अमेजन नदी क्षेत्र क्या है, अमेजन जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो जो अमेजन नदी है ये अपना मुहाना जो है, यानी कि जो जब अटलांटिक महासागर में जो यहाँ पे ये अपना जल गिराती है तो इसका मुहाना जो है, नदी का मुहाना, वो आप ये जो देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। मानचित्र में आप जब एटलस में देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पड़ता है। तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास यानी कि विषुवत रेखा पर ही इस अमेजन नदी अपना मुहाना बनाती है। इसका जो द्रोणी है, यानी अमेजन नदी जो घाटी है, अमेजन नदी द्रोणी, ये मुख्य रूप से विषुवत रेखा के आसपास ही फैली हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो यहाँ पे अधिक नदियों का विकास हुआ है। तो जो अमेजन नदी है वो यहाँ पे पड़ता है पीरू। यहाँ पे एक देश है इसका, यहाँ पे उसका पीरू नाम है और पीरू से अमेजन नदी निकलती है और पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो जो अमेजन नदी की हम बात करें तो पीरू से निकलती है, ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है, मुख्य रूप से 2 धाराओं के रूप में निकलती है। तो एक यहाँ पे जो धारा आप देख रहे हैं इसका नाम है उकायली। उकायली नाम है इसका। एक यहाँ से धारा निकलती है उकायली और यहाँ से एक धारा आकर के, दोनों धारा यहाँ मिलती है। तो जो ये वाली धारा आके मिलती है उसका नाम है मेरिनन। मेरिनन नाम है, यानी कि उकायली और मेरिनन ये 2 जलधाराएं मिल करके यहाँ आपस में मिलती है और यहाँ से इसे अमेजन नदी बोला जाता है। तो अमेजन की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कुछ बाएं तट से मिलने वाली, कुछ दाएं तट से मिलने वाली। तो उनकी हम बात करें तो जो बाएं तट से मिलने वाली अमेजन की जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है निग्रो। बाएं तट पे अमेजन से मिलने वाली जो मुख्य सहायक नदी है उसका क्या नाम है, निग्रो नदी है, निग्रो। और दाएं से मिलने वाली जो अमेजन की सहायक नदियां हैं उनमें अगर देखा जाए तो इधर से आप देखें तो आपका ये सबसे पहले कौन सी है, आपकी पुरुष है, फिर आपका यहाँ पे कौन सी है, तपोजस है, और यहाँ पे आप देखें तो जिंगू है, जिंगू या झिंगू आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 नदी है दाहिने तट से मिलने वाली। दाएं तट और बाएं तट आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। जैसे नदी मान लीजिए इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, तो जो इसके इधर से मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप यहाँ इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपका एक दायां और ये बायां, तो उसी हिसाब से इधर से मिलने वाली जो नदी है वो दाएं तट की नदियाँ है और जो इधर से मिलने वाली है वो बाएं तट की नदियाँ है।
तो दाहिने तट की मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? पुरुष, तपोजस और जिंगू। और बाएं तट से मिलने वाली नदी एक जो मुख्य है वो नीग्रो है। तो ये अमेजन की मुख्य सहायक नदी है। और हमने बताया कि अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वो जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो एक यहाँ पे नदी प्रवाहित होती है। इस अमेजन नदी बेसिन के उत्तर में यहाँ पे एक हाईलैंड है, यहाँ पे उसका नाम गुयाना हाईलैंड कहते हैं। ठीक है, गुयाना हाईलैंड इसे कहते हैं। तो इस गुयाना हाईलैंड से, गुयाना उच्च भूमि से एक नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जल गिराती है। तो यह अपना जल गिराती है और उत्तर की ओर जाकर के जल गिराती है और इसका नाम है ओरोनिको। ओरोनिको रिवर है। ये कौन सी है? ओरोनिको। ओरोनिको या ओरोनेको, ओरोनिको या फिर ओरेनोको। ठीक है, तो ये ओरोनेको नदी है जो कि उत्तर की तरफ अपना जल गिराती है, गुयाना हाईलैंड से निकलती है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे पड़ता है ब्राजील का पठार, ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पे, ब्राजीलियन उच्च भूमि। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह भी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को, ये साओ फ्रांसिस्को रिवर है। यह उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। साओ फ्रांसिस्को नदी है। तो ये मुख्य रूप से 3 नदियाँ हुई। उसके बाद हम एक जो इम्पोर्टेंट और नदी तंत्र है इसकी हम बात करें तो यहाँ पे है ये पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ये 3 नदियाँ जो है, इन तीनों नदियों को प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि प्लाटा नदी तंत्र किन किन नदियों के को प्लाटा नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पराना, पराग्वे और यूरुग्वे 3 नदियां हैं जो प्लाटा नदी तंत्र के अंतर्गत इन्हें शामिल करते हैं और इन्हें प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। तो जो पराना, पराग्वे और उरुग्वे जो नदी है, ये जो अपना जल जहाँ पे गिराती है अटलांटिक महासागर में ही जल गिराती है, तो इसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। सबसे जो यहाँ पे लास्ट में जो नदी आकर के मिलती है ये कौन सी है? ये उरुग्वे नदी है और यहाँ से ब्राजील हाईलैंड से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पराना नदी है और इसकी एक सहायक है पराग्वे नदी। तो पराग्वे, पराना और यूरुग्वे नदी है। ये जो पराना नदी है यहाँ पे 2 जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात है पराना नदी पे। कौन कौन से हैं? एक है गुआयरा, गुआयरा फॉल्स, और दूसरा है आपका इगुआस, इगुआसू, इगुआसू फॉल्स। ये 2 जलप्रपात प्रमुख हैं। कौन से? पराना नदी पे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। पराना नदी पे गुआयरा फॉल्स और इगुआसू फॉल्स, ये पराना नदी पे बने हुए हैं। यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये हुए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य नदी। 2 छोटी छोटी नदी और है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इनका नाम जो है कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बता दूं आपको कि यहाँ पे जो आप ऊपर में जो छोटी वाली नदी देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली, इसका नाम है कोलोराडो। तो कोलोराडो आपने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी, जो कि कोलोराडो के पठार से होकर के बहती है और ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो वो कोलोराडो नदी है, लेकिन यहाँ भी एक कोलोराडो नदी है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आपको जानना चाहिए
कि ये भी एक कोलोराडो नदी है। और ये जो बह रही है इसके नीचे ये नीग्रो नदी है। अमेजन की सहायक नदी है नीग्रो, अभी आपने देखा, ये भी नीग्रो नदी है। तो बस जानने लायक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए आपका, तो ये पराना, पराग्वे और यूरुग्वे नदी है, इन्हें प्लाटा कहते हैं। फिर आपका ओरेनिको नदी है, और ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है। इसका ओरेनिको नदी तंत्र की ही सहायक नदियों में से एक है, जिसका नाम शायद मुझे इतना क्लियर याद नहीं आ रहा है, शायद उसका नाम चुरून है। और इसी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका क्या नाम है, एंजिल जलप्रपात, एंजिल फॉल्स, चुरून नदी पर है। शायद थोड़ा सा हमको इसमें डाउट है, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एंजल फॉल्स जो है चुरून नदी पे है, और यह इस ओरेनिको नदी की सहायक नदी है। ये जो एंजल फॉल्स है ये विश्व का सबसे हाईएस्ट फॉल्स है, वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल्स कौन, एंजल फॉल्स, जो कि आपका ओरेनिको नदी की सहायक चुरून पर है। तो ये हुए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ मुख्य नदी, और इन पे जो मुख्य बांध थे इनके बारे में हमने आपको बताया, और अमेजन नदी का जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो जल्द ही हम आपसे अगले, जो हो सकता है कि आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, या फिर यूरोप या एशिया, इन तीनों में से किसी एक के जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में एक अगला वीडियो बनाएंगे, और जल्द ही आपसे मिलेंगे। और विश्व की नदियों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ करके इन्हें जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं।